निर्माण में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 10 ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में जिससे आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है या फिर कोई लेटर आ सकता है। और ये आपके जो ट्रांजैक्शंस है वो आईटी डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है। तो आपको इनको जानना ज़रूरी है कि किन किन रीज़न से आपको ये नोटिस ना आए। ठीक है, तो आपको इसके बारे में अवेयर रहना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, या जो अभी अपकमिंग फाइनेंशियल आ रहा है उसके लिए। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होता है उसको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है। ठीक है, जिसको एसएफटी बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारे ट्रैक करता है जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हम करते हैं बैंक्स में। तो जो बैंक्स हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली टू आईटी डिपार्टमेंट को। तो जब ये डायरेक्टली आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं तो इसमें जो भी आपका ऑटो पॉपुलेटेड होता है इन एआईएस या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट निकल के आता है, इसको भी वो रिपोर्ट करते हैं आईटी डिपार्टमेंट को। तो एसएफटी क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है। ये मैंडेटरी एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस निकालते हैं। एआईएस क्या होता है? ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है जो कि आपके आईटी पोर्टल पे जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। रूल क्या है कि अगर आप इसको डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट तब भी आपका जानता है, और अगर उसको कोई मिसमैच लगता है तो आपको वो नोटिस भेजता है। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो पहले उसको अपने आईटीआर में डिक्लेयर करो। अगर आप फिर भी इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हो तो आईटी डिपार्टमेंट को पता होता है, और अगर उसको थोड़ा भी मिसमैच लगता है तो वो आपको नोटिस भेजता है। ठीक है, ओवर 10 लाख फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट टू आईटी डिपार्टमेंट एवरी ईयर ऑटोमेटिकली। बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो 10 लाख से ऊपर की रिपोर्ट होती है वो आईटी डिपार्टमेंट को हर साल जाती है। चलिए अब देखते हैं ट्रांजेक्शन्स दैट ट्रिगर नोटिस। अगर आप कैश डिपॉजिट, ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिससे आपको नोटिस आ सकता है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगी। कैश डिपॉजिट अगर आप सेविंग्स अकाउंट में कर रहे हो 10 लाख पर ईयर, ठीक है, तो इसकी लिमिट है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में बैंक रिपोर्ट करता है आईटी डिपार्टमेंट को, अगर आपका कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा होता है, ठीक है, या तो 10 लाख होता है या 10 लाख से ज़्यादा होता है, तो बैंक क्या होता है, आईटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है। कैश डिपॉजिट इन करंट अकाउंट, अब आप करंट अकाउंट है, अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट है तो उसके लिए हायर लिमिट रखी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें तब भी अगर आप बिज़नेस के लिए खुलवा रहे हो अकाउंट, लेकिन ऐसा आपको लगता है कि आप कितने भी ट्रांजेक्शन करो तो उसको कोई मॉनिटरिंग नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी मॉनिटरिंग की जाती है। जो बिज़नेस ओनर होते हैं, शॉप ओनर्स होते हैं, उनको अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना होता है, और उनके लिए जो लिमिट दी गई है वो 50 लाख पर ईयर की दी गई है। तो अगर 50 लाख से ऊपर पर ईयर में ट्रांजेक्शन होता है तो उन्हें भी नोटिस आ सकती है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप कैश में करते हो, ठीक है, पेइंग क्रेडिट कार्ड बिल विथ कैश अबव दिस लिमिट ट्रिगर्स अलर्ट। अब अगर आप एक सिंगल पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, 1 लाख रुपए से, अगर कोई सिंगल पेमेंट कर रहे हो 1 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो उससे भी आपको नोटिस आ सकती है, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट से। तो 10 लाख टोटल क्रेडिट कार्ड स्पेंड पर ईयर ऑल्सो रिपोर्टेड। अगर आपने टोटल जो खर्चे किए हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा किए हैं क्रेडिट, तो वो भी आपकी रिपोर्ट होती है। अब चौथा ये है कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑनलाइन या टोटल। अब देखिए, टोटल जो एनुअल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग रिपोर्टेड इफ क्रॉसेस 10 लाख, अगर जो भी आपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे अपने किए हैं, एक्सपेंसेस किए हैं, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा होता है पर ईयर में, तो वो भी आपका इनकम टैक्स में जाता है। इंक्लूड्स ऑल ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रैवल, होटल, ईएमआई पेमेंट्स, ये सब कुछ इंक्लूड्स करके है इसमें। परचेज, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो या ख़रीदते हो तो जो प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रार होता है वो रिपोर्ट करता है अगर कोई बाय या सेल ट्रांजैक्शन आपका 30 लाख से ऊपर का होता है, तो ये भी आईटी डिपार्टमेंट को बताता है। इवन इफ डील इज़ एट सर्कल रेट, अगर सर्कल रेट पे डील है तो आईटी डिपार्टमेंट में स्क्रूटनाइज सोर्स ऑफ फंड, तो वो देखेगा कि आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है। तो जो भी आपकी परचेज या सेल ऑफ प्रॉपर्टी है उसकी जो लिमिट होती है वो 30 लाख्स होती है। फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, अब टोटल जो एफडी इन्वेस्टमेंट आपने बैंक में की है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा की है तो भी आपको नोटिस आ सकती है। एफडी इंटरेस्ट इनकम मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन आईटीआर इवन इफ टीडीएस डिडक्टेड। अगर आपने कोई बैंक में एफडी की है, ठीक है, उस पर आपका टीडीएस कटा है, उसके बाद भी आपको जो उससे इंटरेस्ट से जो इनकम अर्न हुआ है वो आपको अपने आईटीआर में डिक्लेयर करना है, ठीक है। और अगर इसकी लिमिट 10 लाख से पर ईयर में ज़्यादा है, 10 लाख से, तो भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। सातवां है फॉरेन ट्रैवल या फॉरेक्स परचेज। अगर कोई अपने कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन किया है, 10 लाख से ज़्यादा होती है, तो उसको भी ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक किया जाता है। कैश रिसीव इन अ सिंगल डे, अगर आपने किसी सिंगल पर्सन से सिंगल डे में 2 लाख रुपए कैश रिसीव किया है, ठीक है, ये 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव किया है, तो आपको भी इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। और ऐसे ट्रांजेक्शन्स को
ट्रैक भी किया जाता है। तो पेनाल्टी है जो 100% ऑफ अमाउंट, और इस पे पेनाल्टी भी है, अगर आप अपने रीज़न को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको पेनाल्टी लगती है 100% ऑफ अमाउंट रिसीव, जो आपने रिसीव किया है उस पर 100% पेनाल्टी लगती है। सेक्शन 269 ST ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इस सेक्शन के अंडर में आता है ये। शेयर्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स, देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है शेयर्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में, अगर वो भी आपका अमाउंट है वो 10 लाख से ज़्यादा एग्जीड करता है इन फाइनेंशियल ईयर, तो वो भी आपके ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करते हैं, ठीक है। और अगर कुछ सस्पिशियस लगता है तो फिर वो IT डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। ब्रोकर होते हैं जो MF म्यूचुअल फंड हाउस रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू, ब्रोकर होते हैं जो माइक्रो फाइनेंस करते हैं हाउस को रिपोर्ट्स करते हैं डायरेक्टली टू IT डिपार्टमेंट वाया SFTs, ठीक है। कैश गिफ्ट किया है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, आपने किसी से कैश लिया है 50,000 से ऊपर का विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तो ये भी आपका टैक्स में अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे कुछ क्विक रेफरेंस दिया है मैंने 10 ट्रांजेक्शन को, ठीक है। इसको आप देख, जो मैंने अभी बताया है मैंने उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो। इफ़ यू गेट एन इनकम टैक्स नोटिस व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो मैंने अभी आपको 10 ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताया है मैंने उसी को कंसाइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ़ यू गेट एन इनकम टैक्स नोटिस व्हाट नेक्स्ट, अगर आपको इनकम टैक्स की चलो नोटिस आ भी जाती है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है वो चलते हैं देखते हैं। नोटिस रिसीव्ड, आपको नोटिस रिसीव होगी वाया ईमेल या ईमेल पोर्टल पे रिसीव हुई होगी, ठीक है। IT डिपार्टमेंट सेंड करता है नोटिस अंडर सेक्शन 143(1), 139(9), 148, ठीक है। चेक योर IT ई फाइलिंग रिपोर्ट, आपको अपने जो IT जो ई फाइलिंग रिपोर्ट पोर्टल होती है उस पर जाके आपको चेक करना होता है। उसमें जाके फिर आपको एनुअल इनकम स्टेटमेंट देखना होता है, अपना EI स्टेटमेंट देखना होता है कि व्हाट द IT डिपार्टमेंट ऑलरेडी नोज अबाउट ट्रांजेक्शन्स, की वो क्या जानते हैं आपके ट्रांजेक्शन्स के बारे में और उन्हें कहाँ डाउट लग रहा है। फाइल रिप्लाई, अपना रिप्लाई फाइल करिए और उसको रिवाइज करिए अपने ITR को और उसको सबमिट करिए, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन जो है वो सबमिट एक्सप्लेनेशन ऑनलाइन। इफ़ इनकम मिक्स्ड, अगर आपको कुछ इनकम मिस हो गई है तो फाइल रिवाइज्ड अपडेटेड ITR यू विद इन 2 years, 2 साल के अंदर आप फिर से उसको रिवाइज कर सकते हैं। कंसल्ट ए CA इफ़ पेनाल्टी इन्वॉल्व, आप किसी CA को भी कंसल्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई पेनाल्टी आई है तो आप किसी CA से सजेशंस ले सकते हो कि आपको क्या करना होता है, तो वो आपको सजेस्ट कर देते हैं। पेनाल्टी जो होती है वो 100% से 300% होती है, और टैक्स की इन सीरियस केसेस अ चार्टर अकाउंटेंट कैन हेल्प रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, अगर आप एक अच्छे CA को पकड़ोगे तो वो आपको सजेस्ट करता है कि आपको कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है। स्मार्ट टिप्स क्या है कि हाउ टू स्टे टैक्स फ्री। अब देखिए, हमेशा अपनी इनकम को, जो भी आपको जिस भी चीज़ से आपको इनकम आ रही है, आप उसको हमेशा डिक्लेयर करें ITR में। अगर आपका TDS ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, जैसे बैंक के केस में क्या होता है कि TDS ऑलरेडी वहीं पे काट लेते हैं, ठीक है। अगर आपका छूट भी जाता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में नहीं काटते TDS, तो वहाँ पे भी आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है अपने ITR में, इसका हमेशा ध्यान रखें। चेक योर AI's एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, अपना हर साल चेक करें बिफोर फाइलिंग ITR। प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं अगर आप 30 लाख रुपए से ज़्यादा का, तो प्रॉपर सोर्स ऑफ फंड्स ITR में दिखाएं। डो नॉट कीप लार्ज अनडिक्लेयर्ड कैश एट होम, आप अपने घर पे बहुत ज़्यादा अनडिक्लेयर्ड कैश भी ना रखें, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 132 रेट्स कैन हैपन, तो सेक्शन 132 के अंदर आपको रेट पड़ सकती है आपके घर पे। कीप रिकॉर्ड्स ऑफ लास्ट कैश ट्रांजेक्शन्स, बिल, रिसीट्स, कीप गिफ्ट डीड्स, अगर आपने बहुत कोई बड़े ट्रांजेक्शन किए हैं, कोई बिल है या कोई इसका गिफ्ट है, तो उसका आप रिसीट हमेशा ध्यान से रखें। अवॉइड पेइंग क्रेडिट कार्ड बिल्स इन कैश, हमेशा ये अवॉइड करें कि क्रेडिट कार्ड के जो भी बिल हैं वो कैश में ना करें, बैंक ट्रांसफ़र करें उसकी जगह पे। डो नॉट स्प्लिट डिपॉजिट्स इनटू स्मॉल अमाउंट्स टू अवॉइड 10 लाख लिमिट, IIT नोटिसेस दिस टू। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, 10 लाख की लिमिट है सेविंग्स में, ठीक है, कैश डिपॉजिट की, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं, 49 करके, 49,000 करके, या 50 करके, या ऐसे करके जमा करते हैं। तो उन्हें लगता है कि IT डिपार्टमेंट वो ध्यान नहीं देता होगा, बट ऐसा नहीं है। IT डिपार्टमेंट वो भी नोटिस करता है आपका, और इसको स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, इस पैटर्न को। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको जो भी ट्रांजेक्शन्स करने हैं वो केयरफुल होके करने हैं, और एक अपनी लिमिट से एक्सीड होके नहीं करने हैं। गिफ्ट्स, और अगर आप कर भी रहे हो तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन रखो फिर कि क्या क्या किस चीज़ का फ़ंड है। अगर आपने किसी से गिफ्ट लिया है, या कोई गिफ्ट परचेज़ किया है, या किसी को कुछ गिफ्ट किया है, या कोई बिल है ह्यूज अमाउंट का, तो आप ये ध्यान रखें कि उसकी प्रॉपर रिसीट होनी चाहिए आपके पास। गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव, पेरेंट्स, स्पाउस, सिबलिंग्स आर फुल्ली एग्जाम बट मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, अगर आपने पेरेंट्स से, स्पाउस से, सिबलिंग्स के कुछ गिफ्ट लिया है तो वो प्रॉपरली एग्जामिशन है, लेकिन आपको उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर की है, आप इसको देख सकते हैं। इनकम टैक्स नोटिस आना बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। मैं खुद बैंक ऑफिसर हूँ और देखती हूँ लोग कितना घबरा जाते हैं। देखिए, इनकम टैक्स
जो होता है ना, अगर कोई नोटिस आ जाती है तो लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं कि मुझे ये नोटिस आई है। तो ठीक है, तो अभी जैसे मैं खुद बैंक में ऑफिसर हूँ तो मुझे पता है, और मैं लोगों को देखती हूँ कि वो लोग कितना पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक नहीं होना है आपको। इस केस में क्या करना है, आपको एक अच्छा सीए ढूंढना है और उससे आपको सजेशंस लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करना है उसका। ठीक है, सच ये है कि आईटी डिपार्टमेंट का सिस्टम अब बहुत ही एडवांस्ड है। एआईएस में आपकी हर बड़ी ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती हैं, इसलिए कोई भी शॉर्टकट नहीं सोचना है आपको। सबसे सेफ तरीका है ऑनेस्ट टैक्स फाइलिंग करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें हर 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 ट्रांजेक्शन का। और एक बार का काम है, लेकिन नोटिस से बचने का सबसे पक्का रास्ता यही है। ठीक है, ये तो मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियन थे जो मैंने इसमें शेयर किया है। ट्रांसपेरेंसी इज़ द बेस्ट टैक्स स्ट्रेटजी। एज अ बैंक ऑफिसर मैं आपको ये यहाँ पे सजेशंस करती हूँ। और बाकी तो आपने मैंने समझा ही दिया है आपको। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे भेज सकते हो। जो भी डाउट है मैं उसके रिगार्डिंग फिर आपको वीडियोस बना के समझा सकती हूँ, या कमेंट में शेयर कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ। आपको होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।